मेरे फादर मदर की फोर्सफुली मैरिज हुई थी। मेरे फादर मेरी मदर को बहुत ताने मारते थे, तो मुझ पर बहुत इफेक्ट पड़ा, बहुत ज़्यादा। अच्छा, स्टार्टिंग से ही जब आप छोटे थे? हाँ, मदर प्रेग्नेंट थी, जब मेरा भाई होने वाला था, मैंने अपने फादर को मम्मी का गला दबाते हुए देख लिया था। वो दवाइयों से मेरे को स्लीपिंग पिल्स देते थे? बहुत ज़्यादा देते, तो उससे कहीं ना कहीं मेरे पीरियड्स नहीं आते थे 5 मंथ्स तक, तक। और मुझे मैं उठ नहीं पाती थी, थे। कुछ खाती नहीं थी, मैं खाना उठा के फेंक देती थी। कि मैं जब काम कर रही थी तो बीच में मेरे फादर मुझे चेक करने आते थे, 2 बार ही उन्होंने मेरी जॉब छुड़वाई। मैं हर वक्त लाइव लोकेशन भेजती थी कि अब मैं यहाँ हूँ, अब मैं वहाँ हूँ, हर चीज़ का अपडेट भेजती थी। बता के जाती थी कि अब मैं यहाँ जा रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। लेकिन एक डिस्क्लेमर से शुरुआत करूंगा, वही जो हर वीडियो में होता है। अब आप लोग कहोगे यार हर वीडियो में आप सेम बात क्यों बोलते हो, क्योंकि आप लोग भी तो नहीं सुन रहे ना कि आप लोग यहाँ पर इतनी सारी कॉल्स कर रहे हो जी, शादी करनी है, गोद लेना है। प्लीज़ उसके लिए कॉल ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं है। हाँ, आपको कॉल करना है, बार बार कॉल करना है तो आप कॉल करिए डोनेशंस के लिए। आपको बार बार कॉल करना है तो आप कॉल करिए विजिट करने के लिए। अच्छा, कई लोग पूछते हैं जी एड्रेस कहाँ पर है, ये जो इतना बेहतरीन काम हो रहा है वो है कहाँ पर ये जगह। तो ये ना यहाँ पे एड्रेस मेंशन होता है वीडियो में, बीच बीच में हम मेंशन करते हैं। हमारी बैंक डिटेल्स भी मेंशन होती हैं। और कई बार क्या होता है, बैंक डिटेल वाला प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है, जाके कौन यार बैंक अकाउंट नंबर डाले और वो डाले, इसलिए पेटीएम वाला नंबर भी हमारा यहाँ पे मेंशन है। तो आप लोग ऐसे हमारी मदद कर सकते हो। तो आइए आज हम आपको मिलवाते हैं मुस्कान से और सुनते हैं कि उनकी ऐसी क्या कहानी थी कि उन्हें सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा। हेलो मुस्कान। हेलो, कैसे हो आप? अच्छी हूँ। आप मुझे बताइए मुस्कान कि ऐसा क्या हुआ कि आपको यहाँ पर आना पड़ा? मैं लाइफ में बहुत प्रेशर झेल चुकी थी। किस चीज़ का प्रेशर? स्टडीज़ को लेके, करियर को लेके और फैमिली प्रेशर को लेकर। अच्छा, मतलब स्टडीज़ और करियर प्रेशर था और फैमिली प्रेशर था। तो आप एक बार उसको मुझे स्टार्टिंग से बताइए कि क्या ऐसा हुआ। स्टार्टिंग तो ये थी कि जब मैं छोटी थी तो मेरी फैमिली में, मतलब मेरे फादर मदर के झगड़े बहुत होते थे। मेरी मदर ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करा है और मैंने उनका स्ट्रगल देखा है। मेरे फादर मेरी मदर के साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते थे। इवन देन मेरे फादर मदर की फोर्सफुली मैरिज हुई थी। मेरे फादर मेरी मदर को बहुत ताने मारते थे, तो मुझ पे बहुत इफेक्ट पड़ा है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, स्टार्टिंग से ही जब आप छोटे थे? हाँ, मेरे पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता था। मेरी मम्मी मुझे संभालती थी, मेरे लिए उन्होंने बहुत सेक्रीफाइसेस करे हैं। एंड आपके और भाई बहन? हाँ, मेरी सिस्टर 12th में है। अच्छा। और मेरा भाई 7th में है। अच्छा, मैं बड़ी हूँ। तो उन दोनों की भी मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं हाँ वो होती है आप जैसी ही, बट मेरी ज़्यादा हुई है क्योंकि मैं बड़ी हूँ, बड़ी हो और आपको फिर चीज़ें समझ आने लगी। हाँ, फिर आगे क्या हुआ मुस्कान? और फिर आगे स्टडीज़ होती रही। जैसे 7th क्लास में थी तो मेरी मदर प्रेग्नेंट थी, जब मेरा भाई होने वाला था, मैंने अपने फादर को मम्मी का गला दबाते हुए देख लिया था। थोड़ा सा तो प्रेशर में आ गई थी कि ये क्या, मतलब आपकी मदर ने कभी, मतलब मेरी मदर ने कहा कि सहन करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, हम लोग भी कर रहे हैं। बट मैं बहुत गुस्से में होकर रो के भाग जाती थी कि मैं शादी कभी करूँगी नहीं, मेरे को लड़कों से नफरत है, अब मैं शादी करूँगी नहीं, अब जो मर्जी कर लो, मैं अडॉप्शन करूँगी या फिर कहीं आश्रम में चले जाऊँगी। लेकिन मतलब ये सारी क्योंकि स्टार्टिंग से ही आपने वो चीज़ें, हाँ, मेरे दादी भी मेरे साथ बहुत, मुझे टॉक्सिसिटी झेलनी पड़ती थी। मेरी दादी ने भी, हमारे जो ताऊ जी थे, ताई जी थे, वो लोग ने भी बहुत, मेरी ताई जी ने बहुत मेरे पे प्रेशर डाला, बहुत टॉर्चर करती थी, फिजिकल मेंटल। अच्छा, बहुत ज़्यादा, मतलब फिजिकल एज इन के थप्पड़ वगैरह मारती थी बहुत ज़्यादा। मेरी मदर जॉब करती थी उस टाइम पे मुझे छोड़ के, तो मैं बहुत ज़्यादा रोती रहती थी पूरा दिन। अपने आप को गुस्से में आके मारने लग जाती थी मैं। फिर इवेंचुअली जब आप बड़े होने लगे, मतलब 10th 11th 12th स्टैंडर्ड में आए, देन फिर उस टाइम पर क्या हो रहा था? 7th क्लास के बाद तो जब मेरा स्कूल चेंज हो गया था तो मैं स्कूल में किसी से बोलती ही नहीं थी। मेरी रैगिंग इतनी होती थी और सब लोग मुझे बोलते थे कि कुछ बोलती नहीं है। कंप्लेंट्स जाती थी कि रैगिंग वाले भी आपके दिमाग में? हाँ, बहुत ज़्यादा। स्कूल में कंप्लेंट जाती थी टीचर्स की, ये कुछ बोलती नहीं है। मेरे स्टडीज़ पे इतना इफेक्ट पड़ गया, मेरे मार्क्स कम आने लग जाते थे। रैगिंग की कंप्लेंट नहीं की कभी आपने? नहीं करी, नहीं। गर्ल्स में ही रैगिंग होती थी, बॉयज़ में भी होती थी थोड़ा। ठीक है, तो मतलब गर्ल्स में जो रैगिंग होती थी स्कूल में, कभी आपने प्रिंसिपल टीचर्स को टीचर से बात करी थी, बट कि मुझे पसंद ही नहीं था बोलना कि मैं अपना काम करूँ बस। तो आर यू एन इंट्रोवर्ट? आप इंट्रोवर्ट हो आप? हाँ, थोड़ा। यू आर शाय, रिजर्व्ड एंड इंट्रोवर्ट? हाँ, मैं थोड़ी शाय हूँ। ठीक है, तो दिस इज द रीज़न।
अब मैं सबसे पहले तो जो कई लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं इंट्रोवर्ट का, जिनको मतलब नहीं पता कि इंट्रोवर्ट वो इंसान होता है जो खुलकर या तो अपनी बातों को हर एक इंसान से नहीं कह पाता या फिर वो चीज़ों को अपने अंदर रख लेता है। मतलब मैं बहुत ही आसान भाषा में बता रहा हूँ। तो मैं मुस्कान की जो कहानी अभी तक इन्होंने बताई मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा ये चैनल ना इसलिए भी बनाया गया ताकि हम लोग सीख भी सकें, हम लोग एक बेहतर इंसान भी बन पाएँ कि जो भी हमारे एक्शंस होते हैं ना, जो भी हम काम कर रहे हैं इनडायरेक्टली अगर हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो हमें ये अंदाज़ा भी नहीं होता कि उसकी मेंटल हेल्थ पर क्या प्रेशर पड़ रहा है। कई बार ना जो हम पेरेंट्स हैं वो भी ये चीज़ नहीं समझ पाते कि जो हमारी लड़ाइयाँ हैं वो कैसे हमारे बच्चे को इम्पैक्ट कर रही है। अब मुस्कान ने क्या देखा शुरू से, मुस्कान ने देखा कि पापा मम्मी की लड़ाई हो रही है, तो वो स्टार्टिंग से ही ना उस बच्चे के ऊपर प्रेशर आता गया। ऊपर से ये बच्चा क्या था, इंट्रोवर्ट था, ये कभी खुलकर बोल नहीं पाया। तो इंट्रोवर्ट बच्चे क्या होते हैं, वो ज़्यादा जब इंटरेक्टिव नहीं होते तो वो चीज़ें अपने अंदर रख लेते हैं। तो ये रीज़न था कि मुस्कान के ऊपर ना बहुत ही छोटी उम्र से प्रेशर आता गया। अब इससे मुस्कान की जो मेंटल हेल्थ है वो क्या हुई कि आदमी बेकार होते, आदमियों से नफरत करना, मुझे कभी शादी ही नहीं करनी, मतलब ये सारी चीज़ें खराब होती हैं। तो हमारा ना जो घर होता है वहाँ से एक बच्चा बहुत कुछ सीख कर निकलता है और इसीलिए वहाँ पर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट अपने घर में रखना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़, जो भी बच्चे स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, जो आप अपने जूनियर्स के साथ में या फिर कलीग्स के साथ में जो आपके एक्शंस होते हैं, खासकर जो बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, आप जिस तरीके से उनसे बिहेव करते हैं आपको खुद भी नहीं पता कि उनकी मेंटल हेल्थ कितनी इंपैक्ट होती है। जैसे कोई बच्चा इंट्रोवर्ट है और वो बहुत पतला है, ओए सिंगल हड्डी तरह, आपको ये नहीं पता कि वो सिंगल हड्डी के दिमाग पर क्या जा रहा है, ओए यार तू तो मोटा है। अगर एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं ना वो घुल मिल जाते हैं, इंट्रोवर्ट्स उस चीज़ को अंदर रखते हैं। एम आई राइट? यस। फिर आगे फिर क्या हुआ मुस्कान की 12th के बाद? फिर स्टडीज़ होने लग गई, मतलब कंप्लीट हो गया था। उसके बाद भी थोड़ा सा करियर प्रेशर हो गया था, थोड़ा सा प्रेशर होता था तो सबको ये लगता था कि मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ। लेकिन करियर प्रेशर तो मुस्कान बहुत एक नॉर्मल चीज़ है। नॉर्मल चीज़ है, थोड़ा सा प्रेशर हो गया था फैमिली हाँ, में, वो नोन उसको में ले नहीं पाए। फैमिली में नोन में कोई रहता था तो उन्होंने मेरे मैथ्स में कम नंबर आते, कंपार्टमेंट आई थी, तो ये सब इनको लगा कि मेरे को डिप्रेशन है तो उन्होंने मुझे गलत डॉक्टर को कंसल्ट कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद उस टाइम पे मैंने बहुत गलत डॉक्टर पे कंसल्ट करने में मेरी बहुत सारी मेडिसिन उन्होंने स्टार्ट कर दी। तो अच्छा, मतलब ये किस एज की बात है? ये मेरी है 16 एज। और आप कुछ मेडिसिन के नाम पता है आपको? हैं कुछ ऐसे गलत मेडिसिन डॉक्टर से कंसल्ट कर दिए थे और उस टाइम पे मेरा बहुत, मतलब वो उन्होंने मतलब आपको डिप्रेशन की 4 साल सफ़र करा उन मेडिसिन की वजह से। मतलब उन्होंने आपको डिप्रेशन की दवाइयाँ देनी शुरू कर दी थी? हाँ, डॉक्टर ने, और फादर ने कंसल्ट करा, मदर, मुझे पता नहीं था कि उन्होंने वो देते गए, क्योंकि मैं नॉर्मल थी, मुझे कुछ था ही नहीं डिप्रेशन। वो दवाइयों से मेरे को स्लीपिंग पिल्स देते थे? बहुत ज़्यादा देते, तो उससे कहीं ना कहीं मेरे पीरियड्स नहीं आते थे 5 मंथ्स तक, और मैं उठ नहीं पाती थी, कुछ खाती नहीं थी, मैं खाना उठा के फेंक देती थी। अब मैं ही यही वाला मेरी पर्सनैलिटी डाउन हो गई थी बहुत ज़्यादा। मैं यही वाला क्वेश्चन आगे मुस्कान से पुटअप करने वाला था कि जो स्लीपिंग पिल्स होती है ना, वो कहीं ना कहीं जो खासकर 16, 18, 20 साल की लड़कियां होती हैं, उनकी जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको पूरा डिस्टर्ब कर देती है। और पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? मैं यहाँ पे आपके फादर ठीक है, उन्होंने तो गलत किया, वहाँ पे गलत पता सबसे ज़्यादा कौन है? वहाँ पे डॉक्टर सबसे ज़्यादा गलत है। डॉक्टर को पता है कि ये पिल्स कैसे इम्पैक्ट करती हैं, और अभी ये बच्ची इतनी छोटी है, आगे जाके इसको ये इतनी मेजर कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। उस डॉक्टर को पता है ये सारी चीज़ें, फिर भी उस डॉक्टर ने वो सारी चीज़ें प्रेस्क्राइब करी। अब आपको डिप्रेशन था, आपको लगता है? नॉर्मल थी मैं, बस मेरे मैथ्स में कम नंबर आए थे। डॉक्टर को जाके बोला कि मैं नॉर्मल हूँ, मुझे नहीं बोला, उन्होंने मुझे कहा कि आपको डिप्रेशन है, आपको ये मेडिसिन लोगे, आपको जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रिलीज हो जाएगा। फिर उससे आपको नींद आने लगती है बहुत ज़्यादा। वो स्लीपिंग पिल्स पे डॉक्टर ने डाल दिया और इससे इनको बहुत ज़्यादा नींद आने लगी। उसके बाद आगे क्या हुआ फिर? मेडिसिन की वजह से मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र करा, मतलब मैं इतना ज़्यादा परेशान हो जाती थी, मेरे बाल ऐसे हो जाते थे, ज़्यादा झड़ने लगे थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वो सारा स्लीपिंग पिल्स जो है उनका बहुत एडवर्स इफेक्ट्स है कि आपको मेरी मदर मुझे उस टाइम पे बहुत मारती थी, मेरे फादर भी मुझे। मदर क्यों मार? क्योंकि मैं खाना नहीं खाती थी और मैं पड़ी रहती थी पूरा दिन। ठीक है। मतलब मैं उठती ही नहीं थी, मैं अपने आप को शीशे में देख ही नहीं पाती थी, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा डाउन हो गई थी। फिर आपने उसके बाद क्या किया मुस्कान? धीरे धीरे उस चीज़ से मैं खुद ही बाहर निकली हूँ।
मेरी मदर को ये लगता है कि उन्होंने मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाला, बट मैंने खुद को निकाला है। मतलब मैंने वो मेरा मतलब पहला जन्म था कि मतलब दूसरा जन्म था वो, और ये मेरा तीसरा जन्म है यहाँ पर आकर। अच्छा, अब मेरे को आप बताओ कि फिर उसके बाद आपने कॉलेज में क्या किया आपने? फिर मैंने अपना डिप्लोमा किया था पेंटिंग का। हाँ जी। और ये आपका खुद का डिसीजन था? हाँ, मुझे आर्टिस्ट बनना था, बचपन से मेरा यही था कि मुझे आर्टिस्ट बनना है। तो एक हम पहले आपको मुस्कान का स्केच दिखाते हैं, प्लीज पास ऑन द स्केच। तो ऐसे आपने कितने स्केचेस बना रखे हैं? काफी सारे बना रखे हैं। 5 to 6। एंड क्या आपको लगता है कि ये आपकी सबसे बेस्ट क्रिएशन है? हाँ, ये एक ऐसा माइंडसेट है कि आप कुछ भी करते रहो, आप टेंशन फ्री रहोगे अपनी लाइफ में। और वैसे ये जो पेंटिंग है ये क्या डिनोट कर रही है, मतलब क्या इसका मैसेज है? ये एक पोर्ट्रेट है जो अपने इमोशंस रिप्रेजेंट कर रही है। इमोशंस रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मुस्कान ने पेंटिंग की है। अच्छा मुस्कान, जो आपने ये पेंटिंग की है, तो क्या जो ये लड़की है ये भी एक इंट्रोवर्ट है जो आपने पेंटिंग कर रखी है? नहीं, ये लड़की भी इंट्रोवर्ट है। बिकॉज जो इसने अपने इमोशंस, जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो आर्ट की सबसे खूबसूरत बात होती है कि पेंटर कुछ और बनाता है, समझने वाला कुछ और समझता है। तो ये मतलब आपके अंदर ये सारी चीज़ें भरती चली गई मुस्कान। फिर कॉलेज में क्या आपने फेस किया? उस टाइम पे मैं बहुत अच्छा रहती थी, क्योंकि आपने अपनी मनपसंद का सब्जेक्ट लिया था, सो यू वर हैप्पी। फिर कॉलेज में वाला प्रोसेस पूरा स्मूथली गया? सब। और फिर घर पर क्या रहता था? घर पे नॉर्मल रहता था, थोड़ा बहुत कभी कभी होता था कि स्टडीज़ को लेके कभी, मतलब वैसे तो फादर ने स्टडीज़ को लिए बोला नहीं, बट वैसे प्रेशर होता था। तो मुस्कान, ऐसा कौन सा पॉइंट आया जब आपको लगा कि अब बहुत हो गया, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती और मुझे किसी अनाथ आश्रम या कहीं भी चले जाना है, या फिर मैं जिंदा ही नहीं रहूँगी, मैं मर जाऊँगी? उस टाइम के बाद ऐसा हो गया था कि मतलब मेरे घर में बहुत 3-4 बार, तो मैं 5 मतलब इसी साल यही हुआ है, 2023 मेरा बहुत ख़राब रहा है। मतलब कि मैं जब काम कर रही थी तो बीच में मेरे फादर मुझे चेक करने आते थे, 2 बार ही उन्होंने मेरी जॉब छुड़वाई। मैं हर वक्त लाइव लोकेशन भेजती थी कि अब मैं यहाँ हूँ, अब मैं वहाँ हूँ, हर चीज़ का अपडेट भेजती थी। बता के जाती थी कि अब मैं यहाँ जा रही हूँ। 8 बजे के बाद घर में घुसना अलाउड नहीं है, 8 बजे के बाद बाहर नहीं जाना। ठीक है। हर चीज़ के लिए इतना ज़्यादा प्रेशर डालना, और इसकी वजह से मेरे काफ़ी इंटरव्यूज मिस हो गए मेरे। तो वो आपको मारते भी थे? नहीं, मार गुस्सा करते थे? हाँ, उनका मारना तो नहीं, उनका डांटना इस लेवल तक होता था कि मैं भाग जाती थी उठ के। मुझे इतना ज़्यादा इनसिक्योरिटी लगती थी। कभी खुद मैं अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा उनसे ही डरी हूँ। कभी खुद को, मतलब उनके अलावा मैं, कभी आपने सोचा कि यार ये मैं जिंदा ही क्यों हूँ, मैं तो मर जाऊँगी? हाँ, मेरे साथ मैंने 2-3 बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, बट हुआ नहीं मुझसे। नहीं, वो होना भी नहीं था ना। ये सब चीज़ें कभी भी ट्राई नहीं करनी अगर आप लोग भी ये सब कर रहे हो। लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। द लाइफ विच यू आर लिविंग इज स्टिल अ ड्रीम ऑफ मिलियंस। मेरी ये बात आप हमेशा याद रखना, जो ज़िंदगी आप जी रहे हो वो स्टिल लाखों करोड़ों लोगों का सपना है। एक अच्छा घर, पहनने को अच्छे कपड़े, 3 टाइम का खाना, ये बहुत कम लोगों को आज भी नसीब हो पा रहा है। अच्छा, आप मेरे को मुस्कान बताओ कि फिर मतलब वो एक इंटरफेरेंस रहती थी, वो आपको डांटते थे, गुस्सा करते थे, तो आपने डिसाइड किया कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी? हाँ, उनका ये कहना था कि जॉब करके क्या करना है, हमारे पैसों से घर, तेरे पैसों से घर नहीं चलेगा। अच्छा। मुझे था कि वो सपोर्ट करेंगे, बट वो हर वक्त मुझे इमोशनल कंट्रोल करते थे। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब कभी आकर चेक करना, 2 बार जॉब छुड़वा दिया, वहाँ पे भी आके चेक करते रहना हर चीज़ के लिए। जॉब में आके भी वहाँ मतलब 2-3 बार मुझे चेक करते थे कि मैं गलत काम तो नहीं कर रही। मुझे गलत काम करना होता तो मैं आश्रम में क्यों रह रही होती। मेरे नानू आए थे मिलने, यहाँ विजिट कर गए हैं पूरा। फिर आपने, और इवन देन मेरे फैमिली में कुछ लोग इन्वॉल्व रहे हैं कि वो बोलते हैं कि आश्रम में रह के हमारी इंसल्ट हो रही है, अनाथ आश्रम में रहने की क्या ज़रूरत है। और आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला? यहाँ पे जब मैं जहाँ क्लासेस लेती थी, उन मैम ने मुझे बताया था कि यहाँ पर आश्रम में आप जा सकते हो। अच्छा। यही नजफगढ़ में ही है। ठीक है। उनका यहाँ का रेफरेंस मुझे वहाँ से मिला था, मैं यूट्यूब से। अच्छा, ठीक है। मतलब आपको वहाँ से, आप क्या अभी भी वो जो स्लीपिंग पिल्स है या? नहीं, मेरे को, मैं नॉर्मल हूँ बिल्कुल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। दवाई वगैरह नहीं ले रही हूँ। जब आप आए थे उस टाइम पे आपकी मेंटल सिचुएशन क्या थी और अभी क्या है? उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा शक करना, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होना, करेक्टर पे जजमेंट करना। ठीक है।
हर चीज़ के लिए चेक करते मतलब आप रहना। डिप्रेस थे, सर में दर्द मेरी था, मम्मी ने परेशान मुझे, मेरी फैमिली में कोई हो गया था कि मेरी मासी की वजह से झगड़ा उनकी वजह से ही हुआ था। थे? अच्छा। उन्होंने मतलब मैंने उन कुछ बोल दिया था उनके बारे में कि उन्होंने मेरे को, उनकी वजह से मेरे इंटरव्यूज़ नहीं हो पा रहे हैं, वो मुझे क्यों मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रही है। अभी आप यहाँ पे कैसा फील कर रहे बहुत हो? अच्छा कर रही हूँ मैं। अब क्या आप सर में दर्द, परेशान, कुछ ऐसा? नहीं, अविनाश भैया जी की वजह से मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छी हूँ। मिले आप उनसे? हाँ जी, मैं मिली उनसे। कैसा लगा मिलके? बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे मिलके। आपने जैसा उनके बारे में सुना था आपको मिलके वैसा ही लगा, या यू फाउंड हिम उससे भी ज़्यादा अच्छा? बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छा था। अनएक्सपेक्टेडली। यहाँ पे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो क्या वो आपको हाँ जी, अवेलेबल होती है? बहुत अच्छे से। अच्छा, आप इस टाइम पे अभी आप क्या कर रहे हो? अपने करियर पार्ट पे मैं बात कर रहा हूँ। करियर पार्ट में अपना थोड़ा माइंड सेट कर रही हूँ कि मुझे अपनी लाइफ में आगे और क्या करना है, और मैं आश्रम में रहकर थोड़ा सा अपना टाइम देना चाहती हूँ कि मैं जितना मेरे से हो सके मैं आश्रम के लिए उतना और कर सकूँ। और यहाँ से अब आगे आप क्या बनना चाहते हो? मतलब आपको क्योंकि पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो आगे आप और क्या करना चाहते हो? मुझे अपनी जॉब करनी है आगे, जॉब के? इंडिपेंडेंट लाइफ जीनी है। मुझे अपने पेरेंट्स पे डिपेंड 1 रुपया नहीं चाहिए उनका। ठीक है। इवन आपके देन फादर का कॉल आता है? मेरे फादर का कॉल नहीं आता। लास्ट टाइम मेरी, उनका कॉल कब आया था? मैंने जब अपने नेबर्स को कॉल किया था, मुझे अपना पासपोर्ट वेरिफिकेशन करवाना था, कितने तभी टाइम मुझे पहले? कॉल आया था। कितने टाइम पहले? 10 दिन, 15 दिन? 10 दिन हो गए। 10 दिन। और उस 10 दिन से पहले कब कॉल आया था उनका खुद से? उनका कॉल आया नहीं, क्योंकि वो मुझे फेस नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा इनसिक्योर हो रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ पर रह रही हूँ। और मम्मी का कॉल कब आया था मेरी लास्ट? मम्मी बहुत इमोशनल है मेरे लिए। कॉल आ रहा है उनका? हाँ, उनका कॉल बुला रही हैं वो आपको? हाँ। आप जाना नहीं चाहते हो लेकिन? नहीं जाना चाहती मैं। बिल्कुल आपने माइंड मेकअप कर लिया है? हाँ जी। अगर आपके फादर आपको ये कहें कि नहीं अब मैं आपको जॉब करने दूंगा, अच्छे से वो थोड़े दिन नॉर्मल रहेगा, जाऊंगी यहाँ से 10-15 दिन, फिर वैसे ही सब कुछ हो अच्छा, जाएगा। पहले भी ऐसा हो चुका है? हो चुका है ऐसा। ठीक है। तो ये कहानी थी मुस्कान की। तो जितना मैं समझ पाया, क्योंकि क्या होता है ना, हर एक इंसान देखो यार एक टाइम पर आकर आज़ादी चाहता है, ठीक है। प्रोटेक्टिव होना गलत नहीं है, लेकिन इतना ओवर प्रोटेक्टिव होना कि नहीं हम तुझे नौकरी नहीं करने देंगे, क्या करेगी पैसे। आज के टाइम में हर एक लड़की को और लड़के को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, आप किसी पे डिपेंडेंट रहोगे आपको समझ नहीं आएगा, आगे आके पता नहीं कैसे सिचुएशंस आएंगी और आप उनको फेस नहीं कर पाओगे। जैसा मुस्कान ने बताया यहाँ पे बहुत अच्छा फील कर रही है, ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे आपको अच्छा फील हो रहा है? यहाँ की वाइब्स अच्छी हैं। वाइब्स अच्छी हैं। हाँ जी। मैं आपको बताता हूँ कि क्या रीजंस हैं कि एक इंसान बहुत अच्छा फील करता है। उसको रोटी कपड़ा मकान मिले, प्यार मिले, इज्जत मिले, आज़ादी, 6 चीज़ें होती हैं लाइफ में जो रिक्वायरमेंट होती हैं। रोटी कपड़ा मकान इनको इनके पेरेंट्स भी दे रहे थे, प्यार और इज्जत में वहाँ थोड़ी बहुत कमी थी, लेकिन आज़ादी नहीं थी। जो 3 कमियां थी वो यहाँ पर पूरी कर दी गई। और आप देखते हो कि कैसे मुस्कान जो पहले डिप्रेस थी, जो खुश नहीं थी, लाइफ से उनको शिकायतें थी, वो खुश हो गए। तो अगर ये 6 चीज़ें आप अपने घर पे, अपने आसपास, अपने फैमिली में इंट्रोड्यूस कर दोगे तो आप देखो कि हर एक चीज़ अपने आप सॉर्ट हो जाएगी। बाकी तो ठीक है यार, लाइफ का एक पार्ट है, प्रोसेस है, अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं, बट इन 6 चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करो, लाइफ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन जाएगी। अविनाश जैन जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि ऐसी एक उन्होंने संस्था बनाई जो कि इतना बेहतरीन काम कर रही है, हर एक चीज़ इतने वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चल रही है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनको शंका होती है, तो शंका को बजाने के लिए ये एड्रेस यहाँ पर है, आप कभी भी विजिट कर सकते हो। आप यहाँ पर देखो, किसी भी टाइम आओ, आप अपॉइंटमेंट लेकर मत आओ। कहीं आप सोचो कि भाई अपॉइंटमेंट लेकर आए और आपके आने की वजह से सब इन्होंने बिल्कुल ऑर्गेनाइज कर दिया। आप कभी भी आओ, आप यहाँ पर आकर पूरा अनाथ आश्रम विजिट करो, आपको ये वाइब आएगी कि यार ये तो इतने अच्छे से कैसे चल रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट कल्चर से आकर रह रहे हैं। अच्छा, आप बहुत सारे लोगों से मिलोगे और डिफरेंट स्टेट से होंगे, डिफरेंट उनकी कास्ट होंगे, डिफरेंट रिलीजन होंगे। क्या कभी आपने ये देखा कि यार वो उस कास्ट रिलीजन को लेकर लड़ रहे हैं, जैसे कि हमारे मीडिया में अक्सर चलता रहता है, कभी आपने ऐसा यहाँ पे देखा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो यही वाली चीज़ें हैं कि आप लोग आपस में खुश रहो, ठीक है, एक दूसरे के साथ प्यार बांटो, बस यही हमारी छोटी सी एक कोशिश रहती है, जिसको कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, क्योंकि आप लोगों के योगदान के बिना हम लोग कुछ भी नहीं हैं। आप लोग जितना ज़्यादा हो सके हमारी वीडियोस को शेयर करो, क्योंकि क्या पता आपका एक शेयर किसी एक ऐसे इंसान तक इस वीडियो को पहुंचा दे जिसको इस मायके की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर हर एक फैसिलिटी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर एक बहन बेटी को यहाँ पर पढ़ाया जाता है, जो भी उसे कोर्स करना है उसमें भी अविनाश जैन हेल्प करते हैं। ठीक है यार, ऐसे ही हमारी वीडियोज़ को आप प्यार देते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।